दोस्तों आप देख रहे हो आप सब में से ज़्यादातर लोगों की ड्रीम बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और इसके ओनर भी हमारे साथ है अभिषेक भाई। हेलो अभिषेक भाई। हेलो। आज इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया इन्हें इस गाड़ी को चलाते हुए और जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो अभिषेक भाई कितना समय हुआ है गाड़ी को चलाते हुए? मुझे भी लगभग मैंने गाड़ी ली थी फेब 2023 में, तो अभी लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे बोलते हैं कि जो क्लासिक 350 है, रॉयल एनफील्ड ने जो अपना नाम बना के रखा है वैसे ही अपने उम्मीदों पर खरी उतरती है ये बाइक। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। अभिषेक भाई क्या आपने कितनी गाड़ियाँ रिसर्च करी थी जब आप क्लासिक 350 लेने जा रहे थे, या फिर वही ज़्यादातर लोगों का जो होता है ड्रीम कि यार क्लासिक तो चाहिए डुक 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 चलाने वाली? काफ़ी बचपन से मुझे इस गाड़ी पे बहुत ऐसी आँख थी कि मतलब लेना है तो यही गाड़ी लेना है। बचपन में बहुत लोगों के पास देखा था कि एक वो क्लासिक वाला जो होता है ना कि लोगों के पास एक डुक डुक करके वो जो चलाते हैं लोग, एकदम स्टैंडर्ड वाली जो पुरानी आती थी, काफ़ी अच्छी लगती थी वो। उसके बाद फिर जब हम बड़े हुए तब तो स्टैंडर्ड तो अभी अवेलेबल थी नहीं, कुछ स्पोर्टी में थोड़ा सा क्लासिक वाली जो ये उन्होंने वेरिएंट निकाला था तो इसमें काफ़ी बेटर ये मुझे अच्छा लगा। तो फिर मेरे मन में पहले से ही था कि हम क्लासिक 350 ही लेना है। बट तब तक और 2-3 वेरिएंट्स थे, जैसे होंडा CB 350 भी थी और हाइनेस भी थी जो मैंने कंसिडरेशन में रखी थी। बट फिर भी मुझे काफ़ी पसंद तो यही आई थी क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो रिलायबिलिटी है मुझे बहुत पसंद आई है, तो इसलिए फिर मैंने यही चूज़ की। ओके, तो लेने से पहले किसी दोस्त के पास या कहीं पर आपने सर्विस सेंटर के बारे में जानकारी ली थी? क्योंकि मैं सुनता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा जो है इनमें सर्विसिंग का काम होता है। नहीं, सर्विसिंग का तो मुझे ऐसे अभी तक कुछ मेंटेनेंस ज़्यादा कुछ लगा नहीं है। काफ़ी कम खर्चा आया है, जो कि बहुत माइनर चीज़ें हुई है, उससे बड़ा कोई ऐसा मुझे कुछ खर्चा आया नहीं है। अब मैंने काफ़ी लॉन्ग राइड्स भी किए इस पर, तो जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, एक और चीज़ आपने बोला लंबे आपने सफ़र किए हो, तो कितना किलोमीटर टोटल चला लो? मैंने मेरा होम टाउन 300 किलोमीटर से वहाँ पे गया हूँ। रायगढ़ फोर्ट है, 150 वन वे है, 150 अराउंड है, अगेन भीमा शंकर है। ऐसे काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स यहाँ से कर चुका हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। 200 किलोमीटर्स तक ये बाइक कोई तकलीफ नहीं देगी। 200 किलोमीटर्स के बाद शायद कुछ लोगों की पीठ दुखने लग सकती है डिपेंडिंग ऑन दर हाइट, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, 200 किलोमीटर तक आप एक रन में चला सकते हो इस गाड़ी को? ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जहाँ तक रॉयल एनफील्ड की बात है, मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई और ये तो जे सीरीज आने से पहले की गाड़ी आप बोल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, लोग बोलते हैं। और मैंने भी फील किया कि भाई हैंडल पे वाइब्रेशन है, पैर पर आता है, वो चीज़ तकलीफ नहीं देती जब आप 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चलते हो? नहीं, जैसे वाइब्रेशंस तो आपको 90-100 के नीचे फील नहीं होंगे। जैसे आप 100 के ऊपर जाते हो थोड़ा सा, तो काफ़ी वाइब्रेशंस फील होंगे आपको। हाँ, वाइब्रेशंस के कारण थोड़ा मिरर का भी इशू मैंने महसूस किया है अभी तक। अच्छा। कि मिरर्स काफ़ी ज़्यादा मुझे मिरर्स का कभी बदलना पड़े थे, उसके स्क्रूज और नट्स थोड़े ढीले हो गए थे वाइब्रेशंस के कारण, तो मुझे वो बदलना पड़े। बट मिरर को छोड़ दो तो इतना कुछ मुझे नोटिसेबल इशू लगा नहीं उसमें। वाइब्रेशंस थोड़े फील होते हैं बट अबव 90-100। अच्छा, अबव 90-100 तो आप कितना मैक्सिमम लेकर गए हो गाड़ी को? मैक्सिमम 120 इसको लेकर तो गया हूँ मैं। वो भी सिर्फ एक ही बार लेके गया हूँ, ज़्यादा मुझे ऐसे चांस मिला नहीं। मैक्स 100 तक मैं लेके जा चुका हूँ। काफ़ी इजीली जाती है या फिर थोड़ा सा रोती है? नहीं, 100 तक इजीली जाएगी। 100 के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ देगी वो जाने के लिए। काफ़ी क्लियर रोड चाहिए और पूरा मतलब खींचना पड़ता है, तब 120 तक जाएगी। अच्छा, ऐसे गियरिंग वगैरह में कभी कोई इशू आया हो, या फिर गियरिंग कितनी ज़्यादा स्मूथ लगती है आपको? जैसे मैं CB 350 चला रहा था, तो उसमें एक है कि भाई थर्ड गियर में 80 की स्पीड पे पहुंच जाऊंगा, काफ़ी स्पीड से चली जाती है, उसके बाद उसका लिमिटर आ जाता है। हाँ। तो इसमें वो क्या लिमिट्स हैं? नहीं, काफ़ी इजीली 80 की स्पीड तक पहुंच जाती है, बट जैसे आप एक लिमिटर तक पहुंचते हो ना तो थोड़ा सा तकलीफ देता है लोअर गियर्स पे, जैसे सेकंड गियर और थर्ड गियर है। बट 4th और 5th के ऊपर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ओके, आपने नई वाली जे सीरीज चला कर देखी? नई वाली सीरीज़ में मैंने एक दोस्त की मीटियोर ही थी, जे सीरीज़ में वो चला के देखी थी, बट क्लासिक 350 नहीं चलाई है। अच्छा, तो उसका रिस्पांस कैसा लगा? इंजन तो ऑलमोस्ट सेम है ना? हाँ, इंजन ऑलमोस्ट सेम है। मुझे थोड़ा सा वो स्मूदर एक्सपीरियंस लगा कंपेयर टू ये, बट मुझे काफ़ी थंप पसंद है ये, तो फिर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है। ओके। अभी आपने कहा कि आप लंबे सफ़र किए हो, तो मुझे ये जानना है कि भाई लंबे सफ़र जब आप करते हो 200-250 किलोमीटर तब, और जब सिटी में डेली चला रहे हो, जैसे अभी हम आए हैं 15-16 किलोमीटर आना पड़ता है दोस्त, तो वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम इतनी दूर आए हैं, तो कितना फ्यूल इकोनॉमी के क्या माइलेज क्या एवरेज मिल जाता है? देखिए, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, सिटी में 29-30 इजीली दे देती है बाइक। सिटी के अंदर 29-30 दे देती है, और हाईवे पे आप इसको लेके जाओ तो अराउंड 35 मिल जाता है। आप एक कांस्टेंट स्पीड पे रखो इसको, 80 के अराउंड रखो तो आपको 35 मिल जाएगा। अच्छा,
35 निकाल लोगे, अगर मैक्सिमम निकालना भी चाहे तो कोई हाँ। निकाल सकता है। बट काफ़ी अगर रफली चलाओगे तो ये उतना परफॉर्म नहीं करेगी, प्लस बाद में कुछ सर्विसिंग का कॉस्ट भी आगे बढ़ जाता है। अच्छा, सर्विसिंग का कॉस्ट आप कह रहे हो, कितनी सर्विसिंग इसकी हो चुकी है अभी तक? 5 सर्विसिंग हो चुके हैं उसके, मैं अभी 1 साल में 2 हाँ, साल में 5 हो गई है। राइट। क्योंकि 17,000 किलोमीटर लगभग ये चल चुकी है, तो हो गई है उसके सब सर्विसिंग्स। अभी मैंने रिसेंटली पेड भी करवाई थी, मुझे अराउंड 3,500 एवरेज कॉस्ट पड़ता है इसका पेड का। हाँ। ओके। और ऑयल वगैरह कितनी बार चेंज हो जाते हैं? हर सर्विसिंग पर हुआ है या फिर? हाँ, हर सर्विसिंग पे हुआ है। फर्स्ट 2 सर्विसिंग के टाइम नहीं हुआ था, बट उसके बाद क्योंकि मेरे काफ़ी लंबी ट्रिप्स हुई थी तो फिर उसके कारण मैं करता हूँ। तो कौन सा ऑयल डलवाते हैं जनरली आप? जनरली तो मोटिल का ही होता है, मोटिल का जो है सिंथेटिक। हाँ, सिंथेटिक वाला है, वही इसमें डलवाता हूँ। और चेन ल्यूबिंग वगैरह भी है, तो काफ़ी गाड़ी को मेंटेन वगैरह करना बहुत easy चेन है। लूबिंग खुद से कर रहे हो? हाँ, इतना तो आना चाहिए। जब आप रॉयल इनफील्ड ओन करते हो तो मुझे तो लगता है कि ये सब चीज़ें आनी चाहिए, वरना तो फिर गाड़ी ओन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, चेन ल्यूबिंग में हर 300 किलोमीटर्स के अराउंड करता हूँ, और घर पे ही करता हूँ क्लीन करके। कितना समय लग जाता है उसमें? कुछ हार्डली आधा घंटा मैक्स टू मैक्स। मेरे ख्याल से जनरली जिनके पास भी इस तरीके की गाड़ी है उनको चेन लूबिंग आनी चाहिए, क्योंकि सबके आजकल चेन खुले ही होते हैं, स्प्रॉकेट खुले होते हैं, तो फिर ज़रूरी है, वरना 300-400 रुपये लगते हैं कम से कम अगर आप सर्विस सेंटर पर जाओ। हाँ, बराबर है, वो ल्यूब कराने के लिए सिर्फ ल्यूबिंग के 300-400 लग ही जाता है। ओके। इसके अलावा कोई इंजन में कभी कोई तकलीफ या काम आया है आपके? नहीं, ऐसा तो कोई अभी तक काम आया नहीं है। मैंने बारिश में भी बहुत अच्छे से चलाई है इसको, तामिनी घाट में लेके गया था, जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कभी इसने अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि चलते चलते बंद हो गई है, या फिर कोल्ड कंडीशंस, या फिर ऐसा ठंडी में जल्दी शुरू ना हो, ऐसा कुछ हो ठंड में, ऐसा कोई भी कुछ मुझे एक्सपीरियंस तो मिला नहीं है अभी तक। पिलियन को बिठाकर भी इनफ? बहुत कंफर्टेबल, पिलियन सीट भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। हाँ, हालांकि मैंने बैकरेस्ट नहीं बिठाया है, अच्छा। बट फिर भी बहुत कंफर्टेबल है। अगर बैकरेस्ट बिठा लो तो पीठ की भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बैठे हो पिलियन सीट पर? हाँ, बैठा हूँ मैं। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कि क्योंकि जो सीट स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू बाकी बाइक्स जो है, काफ़ी छोटी सीट मिलती है। और फिर बाकी लॉन्ग ट्रिप्स का ऐसा 100 किलोमीटर्स के बाद थोड़ा सा दुखना चालू हो जाता है, बट इस पर वैसा कुछ नहीं है। ओके। अब मुझे ये बताओ कि इंजन, क्योंकि इसमें कोई अलग से कूलिंग सिस्टम नहीं है, जनरली हम लोग देखते हैं भाई 300-350 सीसी के इंजन में कूलिंग सिस्टम लगा होता है। मैं जावा की बात करूं, 300 सीसी का इंजन, उसके सामने में लगा हुआ है रेडिएटर, इस पे नहीं दिया है। तो आपको कभी ट्रैफिक वगैरह में इंजन की हीट महसूस नहीं होती पैरों पर? नहीं, काफ़ी अगर रफली चलाओ तो थोड़ा इंजन हीट होने के बाद, इतना बड़ा इंजन है तो थोड़ा सा महसूस होता है, बट जनरली अगर थोड़ा कम स्पीड पे ही चलाओगे तो इंजन नॉर्मली कूल डाउन हो जाता है। बट अगर आप हाईवेज पे कंटिन्यूस जर्नी करो तो थोड़ा सा रुक कर फिर इंजन को ठंडा होने देना काफ़ी एडवाइजेबल रहेगा, वरना तो बहुत गर्म हो जाने की वजह से थोड़ा सा पैर को हीट महसूस होती है। 5 सर्विसिंग आपने करा लिया अभिषेक भाई, अभी तक कितनी बार ब्रेक पैड चेंज हुए? ब्रेक पैड्स तो 2 बार चेंज हुए थे। हाँ। मुझे एक ब्रेक पैड चेंज करने का खास रीज़न जो था कि मैं जब तामिनी गया था, बारिश में लेके गया था इसको, तो जो कीचड़ था और मिट्टी थी, उसके कारण मुझे 1-2 बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला, जहाँ पे मुझे चेन का और ब्रेक का दोनों का थोड़ा सा इशू आया था, ताकि उस पर बहुत मिट्टी फंस गई थी और फिर मुझे चेंज कराना भी पड़ा था, वो दोनों क्लीनिंग भी कराना पड़ा था। कितना खर्चा आ गया था ब्रेक पैड पे? अराउंड ब्रेक पैड्स का मुझे अभी तक कुछ एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट 800 के अराउंड कुछ सब टोटल था। सिर्फ मैंने ब्रेक पैड्स नहीं चेंज कराए थे, तो मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट याद नहीं है अभी इसका। ओके। अब आपने जब गाड़ी खरीदी थी तो इस पे कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगवाई थी? जैसे आपने बोला ये तो बैकरेस्ट हाँ। तो नहीं लगवाया आपने, इसके अलावा कुछ? नहीं, कुछ एक्सेसरीज नहीं लगवाई थी मैंने। गार्ड भी जो था वो यही रखा था मैंने। एक ऑप्शन था दूसरा बड़ा वाला गार्ड का, बट मुझे वो इतना थोड़ा सा बल्कि लग रही थी उससे और गाड़ी, तो फिर मैंने यही चूज़ किया। और बैकरेस्ट मैंने अभी फिलहाल के लिए तो नहीं रखा, क्योंकि मैं सोलो ही राइड करता हूँ, तो फिर मैंने यही रखा है अभी तक। तो अभी कुछ लगाने का इरादा है? नहीं, अभी तो कुछ लगाने का इरादा नहीं है। एक मोबाइल होल्डर? हाँ, मोबाइल होल्डर तो ऑब्वियसली ट्रिप्स के नेविगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी है कि अगर आप बोलना चाहो कि भाई रॉयल एनफील्ड ये चीज़ और अच्छा आपकी गाड़ी में कर देती तो और अच्छा होता, वो क्या चीज़ें होंगी? अभी तक तो बहुत काफ़ी इंजन के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी रिलायबल रही है, बट थोड़ा बहुत मुझे फ्यूल गेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। कभी कभी फ्यूल का जो इंडिकेटर है वो कभी कभी ठीक से काम नहीं करता, मतलब उसमें फ्यूल नहीं रहता है, फिर भी कभी बता देता है, या फिर कभी थोड़ा वाइस वर्सा भी हो जाता है। उल्टा हो जाए तो ठीक है, लेकिन हाँ। अगर पहले वाला हो जाए सीन तो गड़बड़ है ना? गड़बड़ हो जाती है। बाकी तो मैं वाइब्रेशंस का ही बोलना चाहूँगा, थोड़ा वाइब्रेशन पे उन्होंने अगर अच्छा काम करते हैं तो फिर काफ़ी रिलायबल हो जाता है। जैसे अभी तो उन्होंने थोड़ा बहुत किया है, हाँ, मे बी उससे काफ़ी सारे लोग खुश होंगे, लेकिन पिछली बार मैं जावा 350 का शूट कर रहा था, तभी उन्होंने कहा कि यार इतना ज़्यादा काम कर दिया कि वो थंब ही चला गया, तो मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे आप भी बोले थे मुझे थंब पसंद है। हाँ। सो वो अब देखो हर बार जो है जनता जो है अलग हो जाती है,
तो जब आपने रॉयल एनफील्ड ली तो मेरे ख्याल से आपको वो चाहिए थंप, इसीलिए आप आरी की तरफ जाते हो। BS6 के आते हुए वो थंब उन्होंने बहुत ही कम कर दिया। हाँ। आप अगर इसको एक नॉर्मल स्पीड पे चलाओ कॉन्स्टेंटली, अगर 50 पे अगर होल्ड करो इसको, तो वो थंब बिल्कुल ही महसूस नहीं होगा, एक नॉर्मल बाइक की तरह वो चलती रहेगी। बट आप जैसे ही गियर चेंज करते हो या फिर एक्सेलेरेटर बढ़ाते हो, तब आपको थोड़े थंपिंग महसूस होगी। अच्छा, एक और मस्त चीज़ आ रही है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड तो भाई पूछना पड़ेगा कि कभी आपने सोचा है साइलेंसर लगवाऊं अच्छे से, दुनिया को बताऊं कि मैं एक आरी चला रहा हूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा मैंने, क्योंकि हम पूरा लीगली नॉर्म्स से जुड़ के रहना चाहते हैं। अगर वो जो पंजाबी इंदौरी है, मुझे उसका बिल्कुल शौक नहीं। इरिटेट एक टाइम के थोड़ा 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, बट उसके बाद में काफ़ी इरिटेट हो जाता है उससे आदमी। तो आप नहीं सोच रहे हो इस पे? नहीं। ऐसे अगर कोई आपके बाजू से बुलेट निकले धक धक करते हुए, तो आपको गुस्सा नहीं आता कि यार? बहुत स्पेशली जो फटाके फोड़ते हैं और वो जो इरिटेट करते हैं साउंड्स, बहुत इरिटेटिंग है वो। अब ठीक है, हाईवेज आपने काफ़ी सफ़र किया है, कभी गाड़ी को ऑफ रोड भी ले जाना पड़ता है, उस समय पर सस्पेंशन जो है वो कैसे काम करते हैं? सस्पेंशन बहुत अच्छे रहे। मैं ऑफ रोड ज़्यादा गया नहीं हूँ, बट जितना भी छोटा मोटा ऑफ रोड जाने की मुझे ज़रूरत पड़ी है, बहुत काफ़ी अच्छा है मुझे एक्सपीरियंस मिला है सस्पेंशन का। खास करके पिलियन को कोई भी ऐसा डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता है, और राइडर को भी नहीं होता है। बैक पेन नहीं है, कुछ नहीं, शोल्डर्स पेन भी नहीं है। बहुत अच्छे से इन्होंने इसको गाड़ी को बनाया है। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है, ताकि नीचे से कुछ जो अपने स्टोन्स है या फिर कुछ भी ये है वो लगने की बहुत कम चांसेस है, तो काफ़ी अच्छा है। एक तो खुशी है कि भाई आपको बड़ा वाला मेन स्टैंड तो दे दिया है इन्होंने। हाँ। गाड़ी हमने ऐसी खड़ी कर पाई आज, वरना कई सारी गाड़ी में नहीं कर पाते हैं। अच्छा, सस्पेंशन आपने कहा कि पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कभी सिंगल हम लोग जाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा उछलती है गाड़ी ऑफ रोड्स में, ज़्यादातर ये भी देखा गया है। और कैसी परफॉर्म करती, कभी मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल है इसके अंदर? नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल। तो फिर कच्चे रास्तों पर कभी तो होता है कि टॉर्क तो बहुत ज़्यादा हाँ। है, तो व्हील स्पिन हो जाता होगा, ये सब आपने महसूस किया है? बहुत ये सब मैंने महसूस किया है। कभी सडन स्लोप्स पे अगर मैं चला जाऊँ या फिर सडनली ब्रेक दबा दूँ, तो काफ़ी स्लिपरी होने के चांसेस है उसके, थोड़ा सा मिट्टी पे इधर उधर फिसल जाती है। बट क्योंकि इसको वेट है तो काफ़ी स्टेबल है गाड़ी। वेट रहने की वजह से इतना आपको डर महसूस नहीं होगा। एक कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी, बाकी गाड़ियों की जैसा नहीं है कि काफ़ी अगर लाइट हो तो कहीं निकल जाए, बट ये जैसे वेट है इसका, तो एक कॉन्फिडेंस देगी आपको कि आप गिरोगे नहीं। ओके, तो हाँ, ये बात तो है दोस्तों, भारी गाड़ी होना और अच्छा खासा टॉर्क होना आपको कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा देता है। बट अब जैसे क्योंकि आपका एक सपना तो बुलेट वाला पूरा हो गया, सो अगर आप नेक्स्ट गाड़ी खरीदोगे तो क्या आप इसी टाइप की गाड़ी पर रहना चाहोगे, या फिर कोई रेसिंग बाइक या ऐसा कुछ सोच रहे हो कि ऑफ रोडर ले ली जाए? रेसिंग बाइक्स तो है, अच्छा ऑप्शन है, बट रेसिंग बाइक्स कंफर्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्रूजिंग के साथ ही जाना चाहूँगा। एक कोई थोड़ा सा अच्छी, इसमें और एक अच्छा वेरिएंट आया है जो गोवन क्लासिक वाला है। हाँ। तो बहुत ही बेटर, दिखने में तो बहुत ही प्यारा है। दिखने में बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया है वो। बट अभी वो तो सेम ही हो जाएगा अगर मैं उस पर शिफ्ट कर लूँगा। तो वैसे ही टाइप की कोई मैं क्रूजिंग आगे सोच रहा हूँ कि वो भी आगे ले लूँ। तो दोस्तों, ये थे अभिषेक भाई, जिन्होंने अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ शेयर किया, काफ़ी जल्दी और काफ़ी क्लियर शब्दों में हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपको भी अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप भी हमारे चैनल पर आना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं email ID डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप मुझे मेल कर दीजिए। थैंक यू।